कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा। तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे से लाओ ना, माइक आगे से लाइए। अभी 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ,
तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, चिंता मत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है
मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थामने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा। तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे।
माइक आगे से लाओ ना, माइक आगे से लाइए। अभी 2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो यार। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा चश्मा तोड़ दे कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता है अधिकारियों पर मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, आप चिंता मत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था।
लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा। तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है।
राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे चलाओ ना, माइक आगे चलाइए। अभी 2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो यार। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा चश्मा तोड़ दे कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता है अधिकारियों पर मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, आप चिंता मत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा। तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे से लाओ ना, माइक आगे से लाइए। अभी 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, चिंता नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने
किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा। तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। अभी 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता है अधिकारियों पर कि मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, आप चिंता मत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया।
जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा। तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवाज घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवाज घेरने जाएंगे। राहुल गांधी की आवाज का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे से लाओ ना, माइक आगे से लाइए। अभी 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डिरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, चिंता मत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है।
एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा। तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे चलाओ ना, माइक आगे चलाइए। अभी 2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो यार। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता है अधिकारियों पर कि मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, आप चिंता मत कीजिए।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा। तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे से लाओ ना, माइक आगे से लाइए। अभी 2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो यार। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की
उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि मामला मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूं जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, आप चिंता मत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ता को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे चलाओ ना, माइक आगे चलाइए। अभी 2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो यार। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डिरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की,
उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूं जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, आप चिंता मत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच अब देश भर के मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा।
तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे से लाओ ना, माइक आगे से लाइए। अभी 2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो यार। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार का जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था। क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था। क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा।
और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की, उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें हैं उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि मामला मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू कराएंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था, आप चिंता मत। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए बयान के बाद विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से किसानों के खिलाफ तीनों बिल लाने वाली है। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी वालों का मन नहीं भरा। इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। इनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध किया, जिसके बाद कंगना को अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके बाद में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि यह उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब कंगना के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल मंदिरों में भोग प्रसाद की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो रही है। मंदिरों में प्रसाद की नई व्यवस्था को धर्म की नगरी काशी से चर्चा शुरू किया गया है। काशी विद्वत परिषद ने इसकी पहल की है। काशी विद्वत परिषद ने देश भर के सभी मंदिरों की व्यवस्था देखने वाले संत, व्यवस्थापक और सरकार से इसके लिए संपर्क किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी के अनुसार काशी विद्वत परिषद, अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के साथ सरकार के द्वारा जल्द ही नई प्रसाद व्यवस्था को लेकर बैठक किया जाएगा।
तिरुपति लड्डू विवाद को देखते हुए काशी विद्वत परिषद ने मंदिरों के भोग में लगाने वाले बाहर से आने वाले प्रसाद का खाका तैयार किया है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी ने कहा है कि भोग प्रसाद के लिए फल, पंचमेवा, बताशा के साथ रामदाना चढ़ाने की पुरानी परंपरा को लागू किए जाने पर चर्चा किया जाएगा। इन प्रसाद में मिलावट होने की आशंका नहीं रहेगी और न ही किसी श्रद्धालु के आस्था को चोट पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो मंदिर खुद की गौशाला से प्रसाद बना सकते हैं वह प्रसाद बनाकर भोग लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही इस भोग प्रसाद को देश के सभी मंदिरों में लागू करवाए जाने के लिए देश भर के धर्माचार्यों के साथ बैठक किए जाने की बात कही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी बयान से बीजेपी ओबीसी मोर्चा आग बबूला है। कल 26 सितंबर दोपहर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास के बाहर डेरा डालेंगे और घेराव करेंगे। इसके लिए 350 से ज्यादा निजी कारों और 6 बसों से बीजेपी मोर्चा के नेता दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल गांधी का आवास घेरेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तैयारी के लिए साथ दिल्ली जाएंगे और पूरी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल ने बताया कि राहुल गांधी का आवास घेरने के लिए यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे। गाजियाबाद जिले से 2 बसें और 75 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली कूच करेंगी। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर से 50 से ज्यादा निजी गाड़ियों से कार्यकर्ता राहुल गांधी का आवास घेरने जाएंगे। राहुल गांधी के आवास का घेराव करने के लिए मेरठ से 30 से ज्यादा गाड़ियां, मुजफ्फरनगर से 20, हापुड़ से 15 और बुलंदशहर से 40 गाड़ियां, बागपत से 20 और शामली व सहारनपुर से भी 20 से ज्यादा निजी गाड़ियां दिल्ली रवाना होंगी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि सुबह 9 बजे मेरठ में बागपत रोड पर क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बयान दिया है वो बता रहा है कि उनकी गरीबी और पिछड़े तबके को लेकर के क्या सोच है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरबीर सिंह पाल का कहना है कि तमाम कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से यूपी गेट पर इकट्ठा होंगे और फिर वहां से पूरा काफिला दिल्ली में अकबर रोड पर राहुल के आवास पर घेराव करने पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र आरक्षण विरोधी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, इंदिरा गांधी की या फिर राजीव गांधी की, सभी आरक्षण के विरोधी रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी अपनी सोच दर्शा दी है। राहुल गांधी जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण खत्म करने की बात आखिर राहुल गांधी ने कह कैसे दी, अब हम जवाब देंगे। माइक आगे चलाओ ना, माइक आगे चलाइए। अभी 2-4 दिन पहले अरे माइक नीचे करो यार। मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डिरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ